चलिए फर्स्ट वर्ड आज का है इनहैंस करना। ठीक है, इनहैंस करना क्या होता है? किसी चीज को इनहैंस करने का मतलब है उसकी नहीं क्या करना, इनहैंस मतलब बेटर करना। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, अब मैथ्स की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्या होता चला जाएगा, आपकी मैथ्स उतनी बेहतर होती चली जाएगी। तो आप क्या करेंगे, विद प्रैक्टिस आप अपनी मैथ्स को क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं एनहेंस करना। जैसे एनहेंस योर नॉलेज, नॉलेज को एनहेंस करना यानी नॉलेज को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, तो एनहेंस करना इज बूस्ट करना होता है ना बेटा, बूस्टर। जैसे कोविड आया था, कोविड के दौरान क्या था, वैक्सीन लगी थी और वैक्सीन के बाद गवर्नमेंट ने एक और वैक्सीन निकाली थी जिसको बोला गया बूस्टर डोज। ठीक है, यानी किसी चीज की पावर को क्या करना, इंक्रीज करना, उसको आप कहते हैं बूस्ट करना। ठीक है, तो बूस्टर करना, प्लग करना। ठीक है, इम्बैलिश और अपोजिट क्या होगा बेटा, उसको घटाना। तो घटाने में क्या हो सकता है, लोअर करना, मिनिमाइज करना। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, यस, किसी बड़ी चीज को छोटा करना। यहाँ पे मैंने कहा था ना, किसी चीज को बढ़ाना, यहाँ पे है किसी चीज को क्या करना, कम करना। जैसे कंप्यूटर में भी होता है ना मिनिमाइज, ऊपर आप क्लिक करते हो डबल बॉक्स बना रहता है, ऐसे करके आप उस पर क्लिक करते हैं, मिनिमाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। तो मिनिमाइज इज छोटा करना, यानी क्या करना, रिड्यूस करना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं बेटा, हम जितने बेस्ट पॉसिबल हैं वो कर रहे हैं। श्रिंक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस इज बड़ा, जायंट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, एक तो होता है बेटा लार्ज, बिग जिसे आप कहते हैं। ठीक है, एक होता है इनॉर्मस। तो इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। इनॉर्मस का मतलब है, जैसे एक होता है लॉन्ग, लॉन्ग इज लंबा, लेकिन इनॉर्मस कैसा होगा, इनॉर्मस बेटा लंबा भी होगा और हाइट वाइज भी वो बड़ा होगा, चौड़ा भी होगा, यानी जायंट, विशाल जिसको आप कहते हैं। जैसे हाथी है ना, एलिफेंट, मैमथ जिसको आप कहते थे, मैमथ आते थे पहले हुआ करते थे ना मैमथ, बल्कि है भी इसमें वर्ड। मैमथ किसको कहते थे, पहले जो हाथी हुआ करते थे आपसे, मतलब अभी क्या है, थोड़ा सा एनिमल्स में भी थोड़े चेंजेस आए, ह्यूमन में भी थोड़े चेंजेस आए, विलुप्त हो गए बहुत सारी चीज़ें, जिसको आप कहते हैं एक्सटिंक्ट होना। क्या होना, एक्सटिंक्ट होना। पहले क्या होता था, पहले जो हाथी होते थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उनको आप कहते थे मैमथ। तो मैमथ इज जायंट, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो आप इनॉर्मस से ये समझ लेंगे कि इनॉर्मस जो चीज होगी वो बड़ी होगी, विशाल होगी। ठीक है, यानी वो क्या होगी, जायंट होगी। हरकुलियन, हरकुलियन देखा हुआ, हरकुलिस पता है, एक आपने हरकुलिस साइकिल देखी है किसी के पास? अब तो आई थिंक वो आती नहीं, अब तो हरकुलिस साइकिल मुझे लग रहा है बंद हो गई है। एक फोटो देखा आपने जिसमें एक आदमी अपनी पीठ पे ऐसे अर्थ को उठा रहा है? नहीं देखा वो फोटो? ऐसे पीठ पे ऐसे अर्थ को, ऐसे ग्लोब को पीठ पे लगा के ऐसे उठा रहा है हरकुलिस। देखो पावरफुल वो होता था, उसको आप हरकुलिस कहते थे। ठीक है, हरकुलिस यानी पावरफुल आदमी था पहले, उसी के नाम पे हरकुलिस साइकिल भी आई थी, और हरकुलियन जो वर्ड है उसी से लिया गया है। ठीक है, तो हरकुलिस यानी एक विशाल आदमी, एक बड़ा आदमी जो कि क्या है, बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर है। ठीक है, इसके अलावा है मैमथ और है मैसिव। मैसिव का मतलब क्या होता है, मैसिव इज अगेन बड़ा, है ना, मैसिव इज बड़ा, विशाल। जैसे हाथी, हाथी मैंने जैसे आपको बोल दिया, हाथी जो है वो विशाल होता है भाई, वो लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है। सांप कैसा होता है, सांप इज लंबा, लॉन्ग होता है ना। जिराफ कैसा होता है, जिराफ भी देखो लंबा होता है, ऐसा कोई जायंट नहीं होता जिराफ, ऐसे कोई बल्कि नहीं होता ना। लेकिन अगर आप हाथी देखते हैं, आप वन हॉर्न राइनोसेरस देखते हैं, कैसा दिखता है वो आपको, हिप्पो देखते हैं, आपको लगता है ना यार कितना बड़ा है ये, जायंट जिसे आप कहते हैं। ऑपोजिट क्या होगा, छोटा, जिसे आपने कहा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट यानी इतना छोटा होना कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ज्यादा, उसे कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट इज अनइम्पॉर्टेंट, यानी छोटे के लिए भी आप इनसिग्निफिकेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, यानी ना के बराबर है। ना के बराबर समझते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत कम है, तुमने जो कंट्रीब्यूट करा वो बहुत ज्यादा
कम किया है तो आप बोल सकते हो आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो क्या रहा है, इनसिग्निफिकेंट रहा है। इसके अलावा है माइन्यूट, माइन्यूट इज छोटा, जिसे मिनिएचर कहते हैं। जैसे आप मिनिएचर इज मिनी क्रिएचर, मिनिएचर क्या होता है, जैसे टाइनी है, टाइनी तो सुना होगा बेटा, टाइनी इज स्मॉल, एक होता है मिनिएचर, मिनिएचर, दिस इज बेसिकली मिनी क्रिएचर। क्रिएचर समझते, क्रिएचर इज जंतु, प्राणी, क्रिएचर इज प्राणी, और मिनी इज छोटा। तो मिनिएचर जिसे आप कहते हैं वो होता है बेटा किसी बड़े प्राणी का छोटा साइज, मिनिएचर किसी भी चीज, जैसे ताजमहल का एक छोटा फोटो आप अपने घर में रखते हैं, आप लाल किला का रखते हैं, आप कुतुब मीनार का रखते हैं, आप केदारनाथ का रख सकते हैं, आप किसी भी चीज का रख सकते हैं ना, लेकिन क्या वो उतना ही बड़ा होता है, नहीं होता ना, उसका छोटा वर्जन होता है, उसको आप बोलते हैं मिनिएचर। मिनिएचर इज किसी बड़ी चीज का छोटा वर्जन। तो मिनिएचर, माइन्यूट, माइन्यूट बेटा मतलब जो छोटा होता है ना, जैसे सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म समझते हो, सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में, जैसे जिसे आप माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, यस माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एग्जैक्टली, माइक्रोस्कोपिक वो होते हैं जिन, जैसे वायरस वगैरह जो आपके हाथों में डर्ट जर्म्स वगैरह होते हैं ना, कहते हैं ना कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं, लेकिन क्या वो मुझे दिखेंगे, हाथ पे तो नहीं दिखेंगे, छोटे होते हैं। तो कैसे होते हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि वो मिनिएचर हैं, वो माइन्यूट हैं, वो टाइनी हैं, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक हैं। आपने कहा जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी उनको बिना माइक्रोस्कोप के मदद के नहीं देखा जा सकता, यानी मैं अपनी नेकेड आई से उसको नहीं देख सकता। ठीक है, नेकेड आया था ना वर्ड लास्ट टाइम, बेर आया था, मैंने बेर फुट बताया था आपको, बेर हैंड बताया था आपको, यस अनकवर्ड जिसको आप कहते हैं। ये है वर्ड नंबर 3 जिसको आप कह रहे हैं इरेज। इरेज तो देखो सबको यूज करा हुआ है, इरेजर सबने यूज करा हुआ है। इरेज यानी मिटाना, जिसे आप मिटा लें उससे आप कहते हैं इरेज। हाँ, तो जैसे इसका पहला वर्ड है डिलीट, दूसरा इसमें आपको दिख रहा है इरेडिकेट। इरेडिकेट को मैं अभी समझा लेता हूँ। एबॉलिश इज किसी चीज को मिटा देना, मिटा देना, लेकिन अगेन एबॉलिश भी थोड़ा सा भी रुकिए। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश इज फायर एक्सटिंग्विशर, सुना है? फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम होता है, आग को खत्म कर देना, यानी आग को क्या कर देता है, वो हटा देता है, मिटा देता है। हाँ ठीक है, तो आप जो है इसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, जो फायर को क्या कर दे, एक्सटिंग्विश कर दे, फायर को मिटा दे। अब मैं इन दो वर्ड पे आता हूँ, इरेडिकेट और एबॉलिश। देखो एबॉलिश में क्या होता है, देखो डिलीट या इरेज, इरेज तो ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने कोई चीज लिखी उसको मिटाया फिजिकली, फिजिकली मिटाना, जैसे ये मिट गया, ये इरेज हो गया। इरेडिकेट क्या है, इरेडिकेट है बेटा मिटाना, लेकिन सिंबॉलिक। सिंबॉलिक इज जिसको मैं, जैसे आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आप बन गया, आपने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, इस स्टेटमेंट में एक चीज आप क्लियरली समझ लीजिए, मैं इरेडिकेट की बात कर रहा हूं। अगर मैंने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं, तो ये सेंटेंस में एक चीज जो है, ये आपका ग्रामर का रूल भी है, ठीक है। अब मैंने फिर से कह रहा हूं आपको, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबी मिटा देता। इस सेंटेंस को अगर मैं फ्रेम करूंगा, किस तरीके से करूंगा, मैं फ्रेम करूंगा, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है आपका। आई के साथ वर यूज किया आपने कभी? आई के साथ आप आमतौर पे क्या करते हैं, एम यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, करते हैं।
आप प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ तो आई के साथ आप एम यूज़ करते हैं, या आई के साथ आप वॉज और वर में क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं, वर तो नहीं करते ना। करा कभी वर यूज़? ये कब यूज़ होता है बेटा? ये यूज़ होता है जब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इमेजिनेशन। मैं किसी चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं प्रधानमंत्री हूँ नहीं ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, तो क्या मैं चिड़िया हूँ? तो यहाँ पे मैं जब सेंटेंस फ्रेम करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, इफ आई वर अ बर्ड। ये आपका एक ग्रामर का रूल बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम के अंदर आएगा ऐसा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आई वुड इरेडिकेट, ठीक है, आप उसके बाद तो आप इसे कर लीजिए, आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी का क्या मतलब है बताइए? पॉवर्टी का मतलब, पॉवर्टी इज गरीबी। अब आप गरीबी को कैसे मिटाएंगे? इरेजर लेकर। मैंने आपको क्या कहा था कि फिजिकली नहीं मिटाया जा रहा है। इरेडिकेट का मतलब है सिंबॉलिक, मिटाना, लेकिन सिंबॉलिक। अब प्रधानमंत्री होते, गरीबी मिटाते, तो इरेजर से तो नहीं मिटाते, आप उस पर काम करते। और मिटाने का मतलब क्या है? उसको जड़ से खत्म करना। बेसिकली मिटाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको फिजिकली रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो चीजें आप समझ लीजिए कि इरेडिकेट में क्या हो रहा है बेटे। इरेडिकेट में जो मैं इरेडिकेट वर्ड कह रहा हूँ, यहाँ पर मिटाने से मतलब है मेरा कैसा मिटाना, सिंबॉलिक। ऐसी चीजें मिटाना जो फिजिकली तो समझते हैं ना बेटा, जिनमें फिजिकल एक्शन हो रहा है। जैसे मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा, उसको मिटाया, ये फिजिकली मिटाया जा रहा है ना। लेकिन गरीबी मिटाना क्या हो रहा है, फिजिकली नहीं, वो मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक और दूसरा रूल मैंने आपको बता दिया, आई के साथ वर कब लगेगा, जब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज के बारे में, समथिंग विच इज क्या है, इमेजिनरी। आप बेटा यहाँ देखेंगे प्लीज, इमेजिनरी, इमेजिन समझते, समथिंग इमेजिनरी। जब भी मैं किसी इमेजिनरी बात के बारे में बात करूंगा तो मैं यूज करूंगा इफ आई वर। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक रूल है, ठीक है। तो इरेडिकेट हो गया, एबॉलिश हो गया, ठीक है। एबॉलिश भी वही होता है, जैसे सती प्रथा वाज एबॉलिश बोलते, तो मिटाया ना, लेकिन कैसा मिटाया, उसको बेसिकली हटाया, रिमूव करा, ठीक है। और अपोजिट क्या होगा बेटा इसका, एक तो हो गया मिटाना, दूसरा हो गया ऐड करना, जोड़ना। तो उसका पहला है ऐड, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है क्रिएट। ऐड करना इज जोड़ना, इंसर्ट इज किसी चीज में कोई चीज ऐड करना, जोड़ देना। जैसे आपने कहा इंसर्ट अ वर्ड, यानी इनमें एक वर्ड को ऐड कीजिए, है ना। क्रिएट भी वही होता है, किसी चीज को बनाना, ठीक है। फोर्थ वर्ड बेटा आज का एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन किसी चीज का। हाँ, एग्जीक्यूशन कराना इज बेसिकली, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो ऐसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने तो बोल दिया, अब उसको ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कराने का काम किसका है? भाई देखो प्रधानमंत्री खुद तो नहीं आएंगे किसी लॉ को कानून मनवाने के लिए लोगों से, उसके लिए पुलिस है, अदर एजेंसीज हैं, उन लोगों का काम है चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना, यानी प्लानिंग को लगाना, ठीक है। जैसे आपने प्लान करा या मैंने आपको प्लान करके दिया कि भाई देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन उस प्लान को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करने का तो आपका काम है ना। तो एग्जीक्यूट करना होता है किसी काम को करना, उसको परफॉर्म करना, यानी डू करना, उसको परफॉर्म करना, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना इस, एक्सरसाइज का मतलब वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं कि 1 2 3 4 ये एक्सरसाइज है, नहीं, वो भी एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज करना इस अपनी जिम्मेदारी। मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी का एक्सरसाइज करता हूँ, तो क्या करता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी को उठा के सुबह योगा कराता हूँ कि चल भाई तू भी योगा कर, मैं भी करूँगा, दोनों फिट रहेंगे। एग्जीक्यूट करना है उसका पालन करना, उसको अपनी लाइफ में उतारना, ठीक है। तो डू, परफॉर्म, एक्सरसाइज, इम्प्लीमेंट करना। मैंने कहा ना प्लानिंग को लगाना, प्लान एक होता है प्लान करना, हमने बैठ के करा कि जैसे घर बनता है, अब घर बनता है, हमने कहा भाई ये है
ये मेरा कमरा, ये कमरा, ये किचन, ये लिविंग रूम, ये रूम, वो रूम, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? वो कॉन्ट्रैक्टर, वो ठेकेदार जिसको आप काम देते। अब आपने डिजाइनर तो बहुत अच्छा रख दिया, आपने कहा कि ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, यहाँ से सीढ़ी चढ़ानी है, और मिस्त्री रख दिया आपने ऐसा कि उसने कहा सीढ़ी ऊपर के लिए तो जा रही है, लेकिन इससे आदमी ना नीचे नहीं आ पाएगा कि, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करना किसी प्लान को उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना उस प्लान को प्लान करना होता है। जैसे आप लोग आए होंगे पढ़ने के इरादे से, सैनिक स्कूल जाने के इरादे से, अब प्लान तो कर लिया, आ तो गए, अब एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा है, और एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं होगा तो इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा होगा कि आपकी टेस्ट सीरीज खराब होने लग जाएगी, फिर सैनिक स्कूल का रिजल्ट आएगा वो खराब हो जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है ना प्लानिंग करने का। कई बच्चे होते हैं ना, उन्हें पूछो कि टाइम टेबल, तो वो कहते हैं मैं 4 बजे उठता हूँ और रात के 12 बजे तक पढ़ता हूँ। मेरा हमेशा कहना है टाइम टेबल ऐसा बनाइए, प्लान ऐसा कीजिए जिसको आप एग्जीक्यूट कर सको। जैसे मैंने कहा ना, मैं बहुत अच्छा नक्शा बना दूं घर का, लेकिन जो मेरा मिस्त्री है वो कुछ ना बना पाए उसे, तो मैं क्या करूंगा? उस कागज़ पे सोऊंगा। वो जो कागज़ पे मैंने नक्शा बना रखा है, उस कमरे के अंदर वहाँ जो किचन बना रखा मैंने कागज़ पे, उसके ऊपर बैठ के खाना बनाऊं? मुझे फिजिकली उसको उतारना पड़ेगा ना। इसलिए आप जो भी अपने लिए प्लान क्रिएट करते हैं, जो भी आप अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं, वो ऐसा बनाइए जिसको आप सच में चला सके, और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। ठीक है, आपने जैसे सोचा कि मुझे मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत बेटा एक दिन में नहीं होती, मेहनत में कई साल लगते हैं। एक कहावत भी है ना, एक बड़ा सुंदर शहर है दुनिया का जिसको आप कहते हैं रोम। सुना है रोम? रोम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सुना है? लेकिन रोम के लिए कहावत भी एक वो भी है, स्लोगन, एक फ्रेज है। क्या है? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सुना है किसी ने? क्या बोला जाता है? रोम, जो रोम है जिसको आप कहते हैं कि बड़ा सुंदर है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इन अ डे यानी जो आप रोम देख रहे हैं जो इतना सुंदर है, लेकिन उस रोम को बनने में एक दिन नहीं लगा है। अब इसका ऑपोजिट कर लेते हैं, ठीक है? ऑपोजिट है, देखो, एक्सरसाइज करना इज एग्जीक्यूट करना इज, अपने जो प्लान आपने बनाया उसको आप क्या कर रहे हैं? आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको आप लागू कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा इसका जो ऑपोजिट है बेटा वो है फॉरगो। फॉरगो इज जाने देना, लेट गो। फॉरगो इज लेट गो, यानी आपने जो प्लानिंग बनाई है अब आप उसको क्या कर रहे हैं? आप कह रहे छोड़ो, रहने दो, जाने दो, नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है? फॉरगो। मिस मैनेज, जैसे मैंने कहा ना भाई, मिस्त्री है, मिस्त्री सीढ़ियाँ ही नहीं बना पा रहा, मैंने तो सीढ़ी बना दी कि ऐसे ऐसे गोल करके जाऊंगा ऊपर, स्पाइरल बाइंडिंग कर दी मैंने सीढ़ी की, लेकिन मिस्त्री ने कहा ऐसे चढ़ना भी तो होता है, बनाऊं कैसे, अटकाऊं कौन सीढ़ी को? तो मिसमैनेज कर दिया या निगलेक्ट कर दिया, यानी जो भी आपकी जिम्मेदारी थी उसको मैंने क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया, नहीं उसको मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ सही तरीके से, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो ये हमारा 5th वर्ड है एसेंशियल। एसेंशियल का क्या मतलब है? एसेंशियल कमोडिटी सुना आपने? एसेंशियल कमोडिटी सुना है? कमोडिटी सामान, एसेंशियल इज जरूरी। बेटा एसेंशियल का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए पानी। पानी कैसी चीज है? पानी लग्जरी है या खाना लग्जरी है? भाई वो तो चाहिए, पानी नहीं मिलेगा इंसान 1 दिन 2 दिन सरवाइव करेगा, जैसा भी करेगा, जिस भी तरीके से करेगा, एक टाइम आएगा कि नहीं सरवाइव कर पाएगा। फूड का भी सेम चीज़ है ना? जैसे कार है, कार क्या है? कार बेसिकली लग्जरी है। कार क्या, बाइक भी लग्जरी है अगर देखा जाए, साइकिल भी लग्जरी है, लेकिन पैर होना, पैर लग्जरी है? लग्जरी तो नहीं है ना। तो एसेंशियल, एसेंशियल यानी इम्पॉर्टेंट चीज, ऐसी चीज जो बेर मिनिमम है, यानी कम से कम वो तो होना ही चाहिए मेरे पास। तो एसेंशियल का मतलब है बेटा बेसिक। बेसिक इज बिल्कुल सामान्य जिसको आप कहते हैं। जैसे मैंने कहा पानी, तो पानी क्या है? मेरी एसेंशियल कमोडिटी है, ठीक है? पानी क्या है? बेसिक नीड है मेरी। फंडामेंटल, फंडामेंटल सुना है? जैसे
हाँ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आपने मैथ्स की बुक देखी होगी या इंग्लिश की बुक देखी होगी जिसमें छोटी क्लासेस की बुक आपकी 3rd 4th 5th की, उसमें लिखा रहता ना फंडामेंटल मैथ्स। नहीं देखा किसी ने भी? नहीं, सब आईसीएसई वाले मुझे लग रहा, सीबीएसई वाला कोई नहीं है। तो फंडामेंटल मैथ्स वगैरह की बुक आती है। फंडामेंटल इज बेसिक, फंडामेंटल का मतलब भी होता है बेटा बेसिक। फंडामेंटल इज जिसमें बिल्कुल छोटी चीजें रहती हैं, ठीक है, किसी चीज का बिल्कुल फाउंडेशन, उसको आप कहते हैं फंडामेंटल्स, बेसिक्स किसी भी चीज के। जैसे आपको मैथ्स पढ़नी है तो भैया आपको 1 2 तो पता होना चाहिए, काउंटिंग तो पता होनी चाहिए, आपको टेबल पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना, बेसिक चीजें जो ऐसा नहीं है कि मेरी लग्जरी है। उसके बाद वाइटल, वाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजें, वाइटल्स। जैसे जो लोग अभी सुना था दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, या अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहाँ क्या होता था, वहाँ डॉक्टर आता था रोज, और जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, जो भूख हड़ताल, बेटा यहाँ देखेंगे, जो भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए थे, उनका क्या करते थे, चेक करते थे रोज। और क्या चेक करते थे, उनके वाइटल्स चेक करते थे। वो उनके चेक करते थे वाइटल्स। वाइटल्स इज जो ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे उन्होंने उनका ब्लड प्रेशर ले लिया, देख लिया कि बॉडी में कोई खराबी तो नहीं आ रही है। डॉक्टर रोज आके चेक करता है। जब भी कोई ऐसा भूख हड़ताल पे बैठता है, जैसे सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, ठीक है, अभी वहाँ महतो बैठे हुए हैं झारखंड के अंदर, तो डॉक्टर रोज आता है, गवर्नमेंट डॉक्टर जाते हैं और उनका रोज शाम को चेकअप होता है या सुबह चेकअप होता है। वाइटल्स उनके चेक होते हैं। वाइटल्स से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हॉस्पिटल में कभी गए होंगे, कोई एडमिट रहा होगा, तो आपने देखा होगा वहाँ जो है वो मशीन में चलता रहता है सब कुछ, है ना, कि बीपी कितना है, हार्ट रेट क्या है, चलता है, देखा है, वो बीप बीप करते रहती है जो मशीन। उसमें क्या दिखता है आपका, वाइटल्स। वाइटल्स यानी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हैं। जैसे इंसान का ज़िंदा रहना, तो भाई बीपी सही होना चाहिए, मेरा हार्ट रेट होना चाहिए, हार्ट चलना चाहिए ना। अगर मेरा हार्ट रेट धीरे धीरे लो होगा, एक टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो वाइटल्स इज इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वाइटल्स कहते हैं आप रिक्वेसाइट। रिक्वेसाइट इज जो ज़रूरी है। रिक्वेसाइट इज ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी है, यानी जो मैंडेटरी है, उसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। जैसे मैंने कहा खाना बनाने के लिए क्या क्या है जो बिल्कुल प्री रिक्वेसाइट है। भाई मेरे पास गैस होना चाहिए, मेरे पास बर्तन होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए, है ना, एक आध कुछ दाल या सब्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना बनाने के लिए पनीर इम्पॉर्टेंट है। पनीर इम्पॉर्टेंट नहीं है खाना बनाने के लिए, हाँ, लेकिन अगर मुझे पनीर की सब्जी बनानी है तब वहाँ पे क्या है बेसिक चीज़ या बिल्कुल रिक्वेसाइट चीज़, पनीर। भाई पनीर के बिना पनीर की सब्जी नहीं बना पाऊंगा ना। लेकिन मैंने कहा भाई मुझे खाना बनाना है, मुझे सिर्फ पेट भरना है, तो उसके लिए मुझे खाना ज़रूरी है, ठीक है। ऑपोजिट क्या है बेटा, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरीज एक होता है प्राइमरी, एक होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, सुना है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सुना है, हेल्पिंग वर्ब। एक होते हैं वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में इसको कहते हैं सहयोगी क्रिया। हेल्पिंग इज जो सपोर्टिव रोल में रहता है, मेन वर्ब नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब उसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है सेकेंडरी, सब्सिडियरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है बेटा, जो नंबर 2 पे आता है, पहले पे जो आता है उसे आप कहते हैं प्राइमरी। उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी जैसे स्कूल होता है, स्कूल, आप स्कूल जाते हैं, पहले आप कौन सी क्लासेस पढ़ती है, प्राइमरी क्लासेस, फिर आप पढ़ते हैं सेकेंडरी क्लासेस। प्राइमरी इज ऐसी चीज जो सबसे पहले है, जो सबसे ज़रूरी है, बेसिक एजुकेशन। पहले आपको 1 2 3 ABC क ख ग आना चाहिए ना, तभी तो सेंटेंस बनाओगे। तो ABC या 1 2 3 क्या है आपका, प्राइमरी है, बेसिक है। और उसके बाद एप्पल क्या है, वो सेकेंडरी मान लो आप। भाई कोई भी इंसान है, वो 5th पढ़ा है, 8th पढ़ा है, इसको आप प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं। सुना है प्राइमरी स्कूल? प्राइमरी स्कूल 12th तक होता है, होता है 12th तक? नहीं होता है। प्राइमरी स्कूल 12th तक नहीं होगा बेटा। मुझे अगर थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखना है तो मैं 8th तक पढ़ूंगा, 5th, हाँ, वो आमतौर पे 5th तक होता है, 5th 8th तक।
ऐसा थोड़ी कि कॉलेज है, मैंने कहा भाई सेकेंडरी ये प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी इज ऐसी चीज जो मैंडेटरी है करना, और सेकेंडरी इज ऐसी चीज जो क्या है, जो ठीक है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। जैसे प्लेन होता है ना, प्लेन, एरोप्लेन, उसमें 2 इंजन होते हैं। एक होता है मेन इंजन जिसे आप प्राइमरी इंजन कहते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी इंजन। क्योंकि हवा में अगर इंजन खराब हो गया तो भाई बीच में, अगर मान लीजिए आप पे बाइक है, आप पे कार है, इसमें एक इंजन होता है ना, खराब हो गया, रुक जाएगी, साइड लगा देंगे। प्लेन हवा में है, क्या करेंगे, कूदाओगे उससे नीचे, हवा में रोक दोगे ऐसे हैंड ब्रेक लगा के कि खड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, मैकेनिक बुला के, पंचर वाले को बुला के लाता हूँ, तब टायर लगाएंगे। इसीलिए प्लेन के अंदर क्या होता है, 2 इंजन होते हैं। ये जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर है ना, जो ये गिर जाते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि सिंगल इंजन वाला होता है। हेलीकॉप्टर जो है ट्विन इंजन के साथ आता है, ऐसा नहीं कि एक इंजन लगाया और उड़ा दिया। वो छोटे छोटे जो हेलीकॉप्टर आते हैं, जो देखा होगा आगे से कांच ऐसा गोल सा होता है और आगे 2 आदमी बैठे हुए हैं दिखते हैं, जिसमें आगे आदमी बिल्कुल, वो होते हैं सिंगल इंजन वाले, और वो बहुत खतरनाक हेलीकॉप्टर है। जैसे केदारनाथ साइड पे जो हेलीकॉप्टर जाते हैं, केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर जाता है ना, अब इतनी बढ़िया जो है लोगों की ज़िंदगी की चिंता है गवर्नमेंट को कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स उस रूट पे चल रहे हैं जो आए दिन क्रैश होते रहते हैं। वो क्रैश होने का उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो वो रीज़न ऑब्वियसली माउंटेन का रीज़न है, भाई डिफ़िकल्ट वहाँ टेरेन है, और वो सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स को वहाँ वो दे रखा है, परमिट दे रखा है चलने के लिए। तो वहाँ जो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं वो बहुत डेंजरस हैं। वो डेंजरस क्यों हैं, क्योंकि इंजन सिंगल है। हेलीकॉप्टर्स जो आते हैं, जो थोड़े बड़े आते हैं, उन पर डुअल इंजन होता है, ट्विन इंजन होते हैं। हाँ, मिलिट्री में भी जो बड़े हेलीकॉप्टर्स आते हैं वो ट्विन इंजन वाले होते हैं। और वो जो आमतौर पे जो क्रैश होते हैं ना, वो छोटे छोटे इंजन वाले होते हैं जिन पे एक एक इंजन है, खराब हुआ धड़ाम, तो उसको आप कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी, या आप सेकेंडरी बोल सकते हैं। सेकेंडरी समझ गए सब लोग, सेकेंडरी प्राइमरी के बाद जो आए, यानी फर्स्ट और 2, तो जो भी सेकेंडरी चीज होगी वो नंबर 2 पे आएगी, प्राइमरी चीज नंबर 1 पे आएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।